खान साहब ने बिल्कुल हुकूमत को डुबो के लेके गया। लेकिन जितना भी गरीब है वो इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है। गरीब जो हैं वो बेचारे गरीब के गरीब ही हो जा रहे हैं, अमीर जो हैं वो अमीर के अमीर हो जा रहे हैं। गरीबों के लिए ना कोई सहूलत पैदा की, ना कुछ महंगाई कम की। क्या रिलीफ करिए गवर्नमेंट, फारिग है गवर्नमेंट से। गरीबों पर तर्ज खाएं और महंगाई को कम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 3.25 साल का अरसा गुजर चुका है, ताहम गरीब के लिए कोई वाज़ेह इक़दामात नज़र नहीं आए। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में। यहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत गरीब के लिए कितना रिलीफ फराहम कर सकी है। हमारे साथ रहिएगा। खान साहब को जब हुकूमत मिली है, किस पोजीशन पे मिला था और अब हुकूमत का कौन सा पोजीशन है? खान साहब ने बिल्कुल हुकूमत को डुबो के लेके गया। ठीक है, इससे पहले जो हुकूमत था, मेरा भाई आप अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई कितने हद में था, हुकूमत ने कर्ज़ा कितना लिया था। ठीक है, हमारे खान क्या कह रहा था कि हमने अगर चीनी महंगा हो गया तो हमारा वज़ीर आज़म छोर है। ठीक है, अगर दाल महंगा हो गया तो वज़ीर आज़म छोर है। ठीक है, सब कुछ ये बता रहे थे। अब कौन सा चीज़ सस्ता हो गया, मुझे ये बताओ। पिछली हुकूमत में चीनी कितने का था? 40, 45, 50 में था किलो। अब कितने के? 110 में मिल रहे हैं। ठीक है, घी पिछली हुकूमत में कितना था? 70-80 रुपये किलो हम लेके जा रहे थे घी। अब कितने के? अब 350 रुपये का घी है। ठीक है, आटा पिछली हुकूमत में कितने का था? 500-600 रुपये थैला था, अब 1500 रुपये थैला मिल रहा है। मैं हर उस वज़ीर आज़म का सपोर्टर हूँ जो महंगाई ख़त्म करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नवाज़ शरीफ का जो है ना सपोर्टर हूँ, नहीं, मैं हर उस वज़ीर आज़म का सपोर्टर हूँ जो महंगाई ख़त्म करे। अब ये खान हमारा जो बैठा है, ठीक है, ये कह रहा था कि हमने कर्ज़ा नहीं लेने। पाकिस्तान के रिकॉर्ड में नंबर 1 पे कर्ज़ा इसने लिए। पाकिस्तान अब बिल्कुल डूब गया कर्ज़े थे, ये बिल्कुल निकालने वाला नहीं है। ये 2 साल जब रह गया ना, अगर ये बंदा रह गया ना तो हमारे जिससे में ये कपड़ा जो है ना ये भी नहीं बचेगा। लोग भूख से मर जाएंगे। लोग इतना रोज़गार, सर जी इतना रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठप हो गया। ठीक है, हर रोज़गार पे फ़र्क पड़ गया। अगर एक बंदा 500, 600, 700 रुपये, 1000 रुपये बरस को कमा रहे, ठीक है, उसका घर का खतना कितना होगा? 1 किलो घी वो नहीं ख़रीद सकते, तो वो घर में वो बच्चे वो किस तरह पालेगा? जो महंगाई हो गई इस पे कंट्रोल पाले। ये कह रहा था ना कि प्लान की चोर डाकू, इसके हुकूमत में सारे लोटे जम हो गए। ठीक है, सारे लोटे इसने खुद जमा किए हुए हैं। ये खुद भी यूटर्न खान है, यूटर्न का मास्टर है सर जी, ये यूटर्न का मास्टर है। हर जगह पे ये यूटर्न लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमारा ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए हम आपके लिए हाथ जोड़ते हैं, महंगाई को कंट्रोल कर दें। ये इसकी बस की बात नहीं है। इसके पता क्या करना है? इसका काम है क्रिकेट खेलना, सियासत खेलना इसका काम, बस का काम नहीं है। इसने कभी सियासत सीखा नहीं था, सारी उम्र इसने क्रिकेट में खेले, वो भी बाहर मुल्कों में। ठीक है, बाहर मुल्कों में ये छोटा, उधर बाहर बड़ा हो गया है, इसको सियासत का क्या पता। लेकिन जी बेसिकली 70 साल का जो लोड एकदम खान साहब के ऊपर पड़ा, और जिस तरह उन्होंने मान लें गनीमत के लूट के गए हैं मुल्क को, और उन्होंने सोचा था कि शायद कोई तीसरा पार्टनर हमारा आएगा नहीं, या पीपल्स पार्टी होगी, नून होगी। खान साहब ने आके एक तो प्रूफ कराया कि तीसरा भी आ सकता है और आवाम की ताकत से ही आ सकता है। ये प्रोपोगंडा जितना मर्ज़ी करते रहे कि उनको ये लाएँ हैं, वो लाएँ हैं, फ़लाँ लाएँ, लेकिन ये अल्लाह के हुक्म से आए हैं और आवाम की ताकत से आए। दूसरा, महंगाई तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना भी गरीब है वो इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, क्योंकि उम्मीद एक ही है, वो इमरान खान। ये नून वाले से आप पूछ लें या आप पीपल्स पार्टी से पूछ लें किसी, वो कहेंगे कि इमरान खान ईमानदार बंदा है, ठीक है, और वो लालची नहीं है। कैबिनेट में कुछ लोग उसके गलत मिल गए हैं, उसका वो कोशिश कर रहा है कि उसको भी वो ठीक करे, लेकिन वो बंदा ईमानदार है, मुल्क के लिए अच्छा है, आवाम के लिए अच्छा है। जिस तरह आप देख लें कि कई उसने ऐसे स्टेप उठाए हैं, जिस तरह आप 12,000 रुपया जो खान साहब दे रहे हैं, उसमें यह नहीं लिखा कि PTI के लोग ले सकते हैं या नून के ले सकते हैं। कोई भी गरीब ख़ानदान है वो जाकर ले सकता है, और लोगों ने लिया है। वरना कोरोना में जिस तरह
पूरी दुनिया आज मान रही है कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने कोरोना में बहुत अच्छे तरीके से अपने लोगों को निकाला, वरना तो सब शोर मचार से आप लॉकडाउन लगा दें। अगर लॉकडाउन लगा होता तो ये मैं खाली ये स्टॉल वाले खड़े हैं, ये रेडियो वाले खड़े हैं, ये बेचारे शायद इनके पास एक टाइम की रोटी है, दूसरे टाइम भी ना होती। जिसके पास 12,000 गया उस टाइम 12 लाख के बराबर। ये गरीब तो खैर शुरू से जब से पाकिस्तान बना है वो बुरे हाल में रहा है। हम सारा ब्लेम खान साहब के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन गरीब को उम्मीद खान साहब से बहुत है। अगर आप अभी भी किसी गरीब से, मैं ख़ुद एक दुकान पे सेलमैन हूँ, हमारी सैलरियाँ लॉकडाउन की वजह से वो कह रहे हैं कि जो 2 दिन वीकेंड में ऑफ होता है हमें उसकी सैलरी नहीं मिलती, हमारी कमीशन भी नहीं मिल रही। लेकिन उसके बावजूद हमें ये पता है कि अगर खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, इंशाल्लाह वो करेंगे पूरे। और ये PTM CTM ये ड्रामे जब ये आके रोडों पे जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं और करोड़ों रुपए की शादियाँ हो रही हैं इंग्लैंड में रह के, पाकिस्तान में अपने मुल्क में आओ। मियाँ साहब आए अपने मुल्क में, और ये मरियम नवाज़ के भी बेटे की शादी हुई है पीछे, तो इंग्लैंड में हुई है। इनका कारोबार इंग्लैंड में है, इनकी फैमिलियाँ इंग्लैंड में है, लेकिन ये सोचते हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। उसने पहले शौकत खानियम के थ्रू करके दिखाया है, और ये वही इमरान खान है जिसको औरतों ने अपने जेवर तक उतार के दिए थे। तो लोगों को उस पर ट्रस्ट है। मुश्किल वक्त ज़रूर है, आता है, हर कौम पे मुश्किल वक्त आता है, और जो उस टाइम उसका मुकाबला कर ले वो कौम इंशाल्लाह अचीवमेंट करती है। आज ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त है। आज अमेरिकन को एब्सोल्युटली नॉट मखला है। हिस्ट्री में शायद ही किसी लीडर ने कहा है, एक जुल्फ़िकार भुट्टो को लोग मानते थे, उसके बाद अगर कोई लीडर नज़र आ रहा है इमरान खान नज़र आ रहा है, और ये सच है। आप किसी से भी पूछें वो कहेगा वाकई इमरान खान बंदा ठीक है। गरीब के लिए मैं समझता हूँ कि कोई इकदाम नहीं हुए हैं, क्योंकि देखें गरीब को पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल कहाँ तक चला गया, 121 रुपये हो गया। चीनी की बात करें, चीनी नहीं हुई। आटा देखें, आटे में कोई पहले सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन कुछ भी नहीं। अभी मैं समझता हूँ कि गरीब तो मर ही गया गरीब, ठीक है। कोई सब बस महंगाई होगी, ये हुकूमत फेल हो चुकी है, ठीक है। खान सब बड़े बड़े दावे करते थे, कंटेनर पे चढ़ के ये कहते थे कि जी अगर चीज़ें महंगी हो जाए तो उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 नंबर है या करप्ट है। आज वो खुद क्या कह रहे हैं? मेरा तो क्वेश्चन ये है उनसे, मुझे ये बताएं आप आज क्या कह रहे हैं? आप भी तो महंगाई कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट पाकिस्तान के हालात देखें बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, ठीक है। किसी भी हवाले से आप बात करें, मुझे बताएं कहाँ पे बेहतर है? कोई भी हालात बेहतर नहीं है पाकिस्तान के। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा, ख़ासतौर पे खान साहब से, कि प्लीज़ जो है वो रिलीफ़ करें। यही कि जी आटा, चीनी, इवन के जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरियात होती है गरीब इंसान के लिए, आटा है, चीनी है, पानी है, ये जितनी भी चीज़ें, यानी कि आप बात करें आटे की बात करने चलें, वो तो सस्ती करें, पेट्रोल तो सस्ता करें। इतना महंगा कर लिया है, बंदा कहीं जा नहीं सकता। चीज़ें देखें आप, इसके बाद आप दुकानों के रेट्स देखें, बंदा कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता तो बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता, दुकानों के रेट इतने ज़्यादा। फिर अभी सूरत हाल ये चल रही है कि 15 दिन का फिर लॉकडाउन लगा दिया। कौन सा कोरोना है मुझे बताएं? कहाँ पे कोरोना है? कौन कह रहा है मुझे बताएं? यहाँ पे किसने मास्क पहना हुआ है? किसी ने नहीं पहना हुआ, मैंने भी नहीं पहना हुआ। कहाँ पे कोरोना है मुझे बताएं? हाँ था कोविड-19, नो डाउट था, लेकिन अब नहीं है। मुझे बताएं अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वैक्सीन लगाएं। क्यों लगवाएं वैक्सीन? चलें ठीक है लगा लेते। फिर ये मैं ये समझता हूँ कि ब्लैकमेल कर रही है गवर्नमेंट हमें। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो आपकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। आप ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो ड्राइवर्स, उनको जो है वो बंद कर दिया। अभी ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही है, ठीक है, लोकल बिल्कुल बंद है। क्यों कर रहे हो यार ऐसे? गरीब कहाँ जाएगा मुझे बताएं। हम भी एक जो है वो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और स्टडी भी करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, यानी कि मल्टीपल इश्यूज़ हैं हमारे साथ। एक हम यानी कि ये एज नहीं है हमारी उस तरह से, हमें पहले स्टडी पे तो फोकस करने दिया जाए, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि घर के हालात बेहतर नहीं है, उसको भी देखना है, घर को भी चलाना है, छोटे भाई हैं उनको भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, फिर हमने अपने कैरियर को भी फोकस करना है। कैसे होगा ये? क्या रिलीफ करिए गवर्नमेंट? फारिग है गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है, खलास है। सर कहने का मकसद ये है कि गरीब के लिए तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हर बंदा यही कह रहा है कि महंगाई है, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है। लेकिन बात असल में इस तरह की है ना कि खान साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, ठीक है। महंगाई होती है, हर मुल्क में होती है। जब इनको मुल्क मिला है उस टाइम मुल्क कर्जे के अंदर डूबा हुआ था। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कर्जे से निकल रहा है मुल्क। अभी इनको 3.25 साल हुए हैं, इंशाल्लाह आगे के 1 साल में ये आपको सब कुछ करके दिखाएंगे, और आखिरी साल जो होगा वो हुकूमत का कामयाब तरीन साल होगा। खान साहब को ये मुल्क मिला, उस टाइम मुल्क बुरी तरह कर्जे के अंदर डूबा हुआ था, इस मुल्क की मईशत बिल्कुल तबाह थी। अब खान साहब ने आके इस मुल्क को थोड़ा सा स्टेबल किया है, दुनिया ने पाकिस्तान को जाना है। आप देख सकते हैं दुनिया में इस टाइम कहीं भी चले जाएं, इमरान खान साहब का नाम चर्चे हो रहे हैं। पूरी दुनिया जान चुकी है कि खान साहब अपने मुल्क को सही तरह चला रहे हैं। अब महंगाई सिर्फ इस वजह से हो रही है कि खान साहब ने जो जिस तरीके से उनको मुल्क मिला है ना,
मुल्क डूबा हुआ था कर्जे के अंदर, बिल्कुल कर्जा तो अब मुझे नहीं पता कितना था, लेकिन कर्जा था। एक बच्चा पैदा होता था ना, उस पर भी 2-2.5 लाख रुपया कर्जा होता था, बेचारे को पता ही नहीं है पैदा हुआ उस पर कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं अभी कनाडा से आया हूँ। अभी जो है ये मैंने आसार नहीं देखे कि जी पाकिस्तानियों को बहुत उन्होंने आसमान पे चढ़ा दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि है उसकी कोई बेनिफिट हुए हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी हैं मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया। जो सड़कें हैं वो वैसी की वैसी हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें महंगाई के अलावा कुछ और चीज़ नहीं नज़र आया मुझे। आप लोग जो यहाँ पे ख़रीद रहे हैं वो सेम प्राइसेस हैं जो हम वहाँ पे ख़रीद रहे हैं, यानी कि जो आप चीज़ ख़रीदते हैं वो डॉलर के हिसाब से आप दे रहे हैं, नॉट पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से। सो इन द लॉन्ग रन यू गाइज आर पेइंग मोर फॉर थिंग्स ओवर हियर देन वी आर इन कैनेडा। सो हुकूमत जो आपकी करंट गवर्नमेंट है, आई हैवन सीन एनीथिंग जो कि अब मैं कह सकता हूँ कि जी ये हुकूमत ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। सुनने में बहुत आया था कि हम डैम के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हम ख़र्चे के लिए डोनेशंस आप हमें दें, हम गरीबों की मदद करेंगे, कोविड आ गया उसकी वजह से हम जाके उनकी सपोर्ट करेंगे, बहुत सुनने में आया था वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली सैड टू से यहाँ पे आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया। गरीब जो हैं वो बेचारे गरीब के गरीब ही हो जा रहे हैं, अमीर जो हैं वो अमीर के अमीर हो जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा में आप इक्वालिटी जो है ना वो हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि एवरीवन शुड बी ऑन द सेम प्लेइंग फील्ड। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं है। मे बी हुकूमत कोशिश कर रही होगी कि हम ये कर लें, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट सीन दैट। इमरान खान से तो हमारी उम्मीद ही बहुत ज़्यादा है और मुश्किल वक्त तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो 70 साल का गंद है वो साफ़ तो करना है उसने। तो महंगाई तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि उम्मीद हमारे है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। और जिस मकसद के लिए हमने वोट दिया कि आपने चोरों को पकड़ना है, वो तो कर रहा है, क्योंकि जब से उसकी हुकूमत आई है शहबाज शरीफ बीमार, खुर्शीद शाह बीमार, जरदारी बीमार, नवाज़ शरीफ तो भाग गया, ठीक है। तो जिस मकसद के लिए हमने वोट दिया वो तो तकरीबन पूरा हो रहा है। हाँ, बाकी महंगाई है तो ये मुश्किल वक्त इंशाल्लाह हम काटेंगे, उम्मीद है हमारा। इसमें बिल्कुल मैं एग्री हूँ कि इस वक्त महंगाई और गुर्बत है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा वक्त आने वाला है। और यही तकरीबन ये हमारा आखिरी उम्मीद है इमरान खान। बाकी तो सबको हमने देखा है, नवाज़ शरीफ को भी देखा, जरदारी को भी देखा है। यही हमारा उम्मीद है इमरान खान, इंशाल्लाह इसे हमारी उम्मीद है। कोई भी नहीं सस्ती हुई है, पहले से सब महंगी हुई है। बस कोई एक चीज़ भी सस्ती नहीं हुई है, पहले से महंगी ज़रूर हुई है, डबल भी हुई है, कोई कम महंगी हुई है, कोई ज़्यादा महंगी, पर महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई। हम क्या अपील कर सकते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी कौन सुनने वाला है। ज़रा इतना महंगाई कभी भी एक हुकूमत में मैंने नहीं देखा है जितना इस जो वादे इसने किया था, जो कंटेनर पे ऊपर खड़ा था, जो कर रहा था, कह रहा था मैं गरीब के लिए ये दूँगा, मैं गरीब के लिए बिजली भी सस्ता कर, मैं बिल पाट दूँगा, ये कर। आजकल बिल अगर गरीब से गरीब बंदा होता है, एक लाइट जलाता है, कम से कम उसके पास भी 1,500 रुपये बिल आता है। और दूसरा बात यह है, चीनी 50 रुपये से 110 रुपये तक चला गया, आटा 70 रुपये चला गया। और काम उसी तरह है, अगर 15,000 रुपये तनख्वाह है, वही 15,000 तनख्वाह है, उसमें तो पेट पालना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल। इस तरह हुकूमत अगर पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है, हुकूमत से ये मुतालिबा है जिस तरह तुमने वादे किया, अगर ये तो पहला तो तुम कह रहे ये हुकूमत सिर्फ जरदारी के ऊपर और नवाज़ शरीफ के ऊपर हाथ डालते हैं और कोई नहीं करता है। इसका पार्टी में ख़ुद बड़ी बड़ी शोर है, वो कोई नहीं पकड़ता है अभी तक। क्या भी क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्यों अब कहते कि जो कहते हैं कि ये चीज़ महंगा, कह रहे मैं नोटिस लिया, और नोटिस का अभी तक कोई वापस जवाब नहीं आता है। अभी तक ये हाल है। जो अब बाज़ार भी देखो, अभी तक आजकल इस दिनों में जब अच्छी काम हो रहा था, आजकल जब बंदा सुबह आता है शाम तक 800-900 रुपये सीन नहीं हो रहा था। एक तो स्कूल भी बंद है बच्चों के लिए, इसके लिए भी बड़ा ये हुकूमत जब आया स्कूल बच्चे भी फारिग हो गया। 3 साल में बच्चों ने तकरीबन 2.5-3 महीने स्कूल नहीं देखा है। 50% बच्चे जाते हैं, 50% नहीं जाता है। वो भी महीना जाएगा फिर कह रहे लॉकडाउन है, फिर कह रहे लॉकडाउन। और जलसे जुलूस के लिए कोई लॉकडाउन नहीं होता है, बस सिर्फ स्कूल के लिए लॉकडाउन है। महंगाई तो और बढ़ गई है। जो शक्कर 60 रुपये किलो होती थी अब 110 रुपये 100 रुपये किलो है। आटा जो 80 रुपये 60 रुपये किलो होता था अभी 90-100 रुपये पे पहुँच गया है। तो ना मैं इमरान खान से ये कहना चाहती हूँ, गरीबों के लिए ना कोई सहूलत पैदा की, ना कुछ महंगाई कम की। महंगाई बढ़ती गई है, बढ़ती गई है। हम गरीब क्या करें? हम 4 बजे से
घूम फिर रहे हैं, मगर ना 150-200 रुपये के अलावा हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। फंक्शन होते थे, हमारी रोज़ी अच्छी खासी चलती थी। जब से फंक्शन बंद हैं हम बहुत रोड पे आ गए हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रोज़ी इतनी बंद है कि ना हम बहुत मजबूर हैं, हम क्या खाएं बताओ। बस हम मांग के गुजारा करते हैं, हमारा कोई आगे पीछे हो कमाने खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ना हम मांग के ही गुजारा करते हैं। जब से हुकूमत आई है, पहले हम घर का किराया 2000-3000 देती थी, अब 7000-8000 दे रही है। हुकूमत ने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी, हम किधर को जाएं, किसके पास जाएं हम इमरान खान साहब को यही कहेंगे कि हम गरीबों पर तरस खाएं और महंगाई को कम करें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अवाम का कहना है कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन कुछ लोग आज भी हुकूमत से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुकूमत आइंदा 2 सालों में गुर्बत जैसे मसाइल को कंट्रोल कर लेगी। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।